हम केजरीवाल के साथ हैं। हाँ जी, केजरीवाल के साथ हैं। आप क्या? केजरीवाल के साथ हैं हम बिल्कुल। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। बत्ती का बिल फ्री किया है, 200 यूनिट बत्ती का बिल फ्री किया केजरीवाल ने हमारे लिए, और हमारी महिलाओं के लिए बस में टिकट फ्री किया है। और भी बहुत सारे काम ऐसे करें स्कूलों में, जो हमारे बच्चे थे छोटे छोटे स्कूल में पढ़ते थे, स्कूलों की भी सुविधा अच्छी है। देखिए, इन 5 सालों में ओखला की जो हालत है वो बहुत ही बेकार हो गई है। यहाँ पे नशाखोरी और गार्बेज की प्रॉब्लम, अगर सच बताऊँ मैं तो ओखला हमारा 20 साल पहले जा चुका है। जो 20 साल पहले हमारे ओखले की हालत थी वो आज की कंडीशन है। हमारा विचार तो है भैया, केजरीवाल ठीक है। केजरीवाल हमके लिए बहुत राहत मिलती है। हाँ, सब कुछ का फ्री देता है, राहत देती है। मेरे दिल में तो है मोदी को फिर दूर लेके आएंगे हम, उसी को लेके आना है, केजरीवाल को नहीं लेके आना। कौन काम अच्छा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? काम तो केजरीवाल ही बढ़िया करता है। कुछ कारण बताएं, क्या काम आपके लिए, क्या काम हुआ? हमारे लिए, जनता के लिए काम हो रहा है। हमारा क्या, जो स्कूल चल रहे हैं, और क्या में और क्या चाहिए। मैं हूँ राजीव ढोंडियाल। दिल्ली के दिल में क्या है जानते हुए इसी कड़ी में अब आप पहुंचे हैं ओखला विधानसभा सीट में, जहां पर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी बुलंद खड़ी है और लाखों स्टूडेंट्स यहां से पास आउट होकर देश और दुनिया में यहां का नाम कर रहे हैं। अगर हम इस विधानसभा सीट की बात करें तो पिछले 2 बार से 2015 और 2020 से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह यहां से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। लेकिन इस सीट की बात करें 1977 से साल 2020 तक 10 बार यहां चुनाव हुए और उन 10 बार में से 8 बार मुस्लिम कैंडिडेट ने यहां से जीत दर्ज की है। तो मुस्लिम बाहुल्य ये सीट है और उनका प्रभाव, उनकी क्या ताकत है, वो भी हम आपको बताएंगे और लोगों से बात करेंगे कि उनके दिल में क्या है। हम तो केजरीवाल के फैन हैं जी। अच्छा, बस उसे ही लाना चाहते हैं। और उसके पीछे के कारण? अच्छी पार्टी है, ईमानदार पार्टी। ठीक है, कह रहे हैं ईमानदार पार्टी है। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि और सब्जियां भी यहाँ पर बेची जा रहे हैं। भाई साहब, अदरक क्या दिए? अदरक 20 रुपए किलो भाई साहब। 20 रुपए किलो? 60 रुपए। अच्छा, मैं वही कहा था। 300 रुपए का 5 किलो है। 300 रुपए का 5 किलो। अच्छा, 300 रुपए का 5 किलो है। अच्छा, ये बताइए कि चुनावों में कुछ दिलचस्पी रखते हैं, क्या चल रहा है यहाँ पर इस सीट से? हम लोग कोई दिलचस्पी नहीं रखते, अपने काम से मतलब रखते हैं। अच्छा, वोट तो देते होंगे? वोट देते हैं, जिसका मर्जी आ गए तो डालने के दे दिया। अच्छा, ये विधानसभा यही पड़ती होगी आपकी? हाँ, यही पड़ती है ओखला। हाँ। अच्छा, तो फिर भी थोड़ा बहुत तो देख रहे होंगे कौन काम अच्छा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। काम तो केजरीवाल ही बढ़िया कर रहा है। अच्छा, कुछ कारण बताएंगे, क्या काम आपके लिए, क्या काम हुआ है? हमारे लिए, जनता के लिए काम हो रहा है। हमारा क्या, जो स्कूल चल रहे हैं यूनिवर्सिटी का, और क्या हमें और क्या चाहिए भाई। अच्छा, देखिए, बच्चों का भविष्य मजबूत होना आवश्यक है, क्योंकि वो अगर उनको अच्छी शिक्षा मिल गई तो वो न सिर्फ अपने आप को समृद्ध करते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को समृद्ध करते हैं। तो ऐसे में लोगों का मानना है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है उससे वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आपके दिल में कौन है, कौन आएगा दिल्ली के साथ, में आपको क्या लगता है? अब देखिए, अब सरकार अब जिसका है उसका बनेगा, जिसका अब वोट को तो ये है कि अब कुछ लोग कटा हुआ है केजरीवाल से, इसलिए कटा है कि दिल्ली को तहस नहस कर दिया। इसलिए कि मान लीजिए कि ये सिंगल सवारी है, देखो आज मंडी पे हम लोग घूम रहे हैं, मंडी का सवारी उठा रहे हैं, बोरा उठा रहे हैं। मान लीजिए कि आपको ये बाइक निकाल दिया, बिना एसी वाला प्राइवेट वाला निकाल दिया, जो सिंगल सवारी था वो सब खत्म हो रहा है। आज हम लोग रोड पे आ गए हैं। तो कौन आपको लगता है कि आपकी मदद कर सकते हैं अगर ये सरकार नहीं कर? तो देखिए, भाजपा भी कर रहा है, हम करेंगे, केजरीवाल कर रहा है कि हम करेंगे,
आज वो करा 10 लाख का इंश्योरेंस करेंगे, आज कह रहा है। पहले भी करते ना, पहले भी किया होता तब ना अच्छा होता। अब जीतेंगे तब करेंगे। ठीक है भैया, आपके क्या विचार हैं? हमारा विचार तो है भैया, केजरीवाल ठीक है। केजरीवाल हमके लिए बहुत राहत मिलती है। हाँ, सब कुछ का फ्री देता है, राहत देती है। जो गरीब के लिए केजरीवाल मारती है, अमीर के लिए कांग्रेस ये सब जाती है। केजरीवाल से ही है। बोला कि किराएदार मीटर चाहिए, किराएदार मीटर लगाएंगे, किराएदार मीटर लगा के बोल दिया, और इधर उसको भी खुश कर दिया, मकान मालिक को भी, और इधर किराएदार को भी खुश कर दिया। लेकिन किराएदार जब मीटर बोला था लगाने के लिए, तो किराएदार अपने से वो स्टाफ को भेज कर लगवाना चाहिए ना। ऐसे इधर बोल दिया, आवाज दे दिया, उधर भी मकान मालिक को खुश कर दिया, इधर किराएदार को भी खुश कर दिया। आप बताइए भैया। हाँ जी, वैसे तो बीजेपी नंबर 1 पर चल रही है इस टाइम अच्छा, पूरे देश के अंदर, और आने वाले टाइम पे भी वही चलेगी। और आगे जाके हम तो ये कह रहे हैं, केजरीवाल ये वो जो कहते हैं लोग, ऐसी कोई बात नहीं। धीरे धीरे जो बीजेपी जो कर रही है, आने वाले टाइम पे वो अच्छा ही होगा। क्योंकि ये बीजेपी सिर्फ क्या है, मेहनत करना जानती है कि आप सिर्फ मेहनत करो, 2 नंबर का काम मत करो। क्योंकि जो 2 नंबर के काम में क्या है, वो एक आदत खराब हो जाती है, जैसे दीमक लग जाती है, तो एक नशा है। तो ये बीजेपी के अंदर नहीं है वो नशा। अच्छा, बीजेपी के अंदर कोई नशा नहीं है। वो कहती है कि आगे जाके सिर्फ मेहनत करो। अच्छा, मेहनत बीजेपी पे आप अपना कह रहे हैं कि बीजेपी मेहनत करने वाली पार्टी, आप क्या कह रहे हैं भैया? सर ये बताइए, हम 200 यूनिट माफ है 2700 रुपये बिजली का बिल आएगा। अच्छा, बिल है हाँ, 10 रुपए यूनिट काट रहे हैं। ये बताइए कैसे आ रहा है? 2700 रुपये मैंने भर रखे है खुद, अब पर्ची भी आएगी, पर्ची भी दिखला दूंगा। और ठंडी में तो 800 रुपये आ रहे हैं, और गर्मी में क्यों 2700 रुपये आ रहे हैं? एसी वेसी लगा रखा है क्या आपने घर में? ऐसी नहीं है, कूलर चलता है मेरे घर में। अच्छा, ऐसे कुछ भी नहीं है, नॉर्मल खानदान से हम। पहली बात, और 2700 रुपये 4 कमरे का, 2 गवर्नमेंट में तो लाइट ही नहीं जलती है। अच्छा, तो क्या विचार रखा आपने आने वाले चुनाव में? क्या लग रहा है आपको, फिर कौन किसकी सरकार बनती दिख रही है? आपके दिल में क्या है? मेरे दिल में तो है, मोदी को फिर दूर लेके आएंगे हम। उसी को लेके आना है, केजरीवाल को नहीं लेके आना आपकी। तो ये बताएं मुझे कि आप यहाँ व्यापार पर तो आपका ध्यान रहता है, लेकिन देश की राजनीति और दिल्ली की राजनीति भी देख रहे हैं थोड़ा बहुत कि वहाँ क्या चल रहा है, और क्या संभावनाएं दिख रही हैं आपको आने वाले समय के लिए? आने वाले समय में तो भाई साहब देखो, गरीब आदमी को तो कुछ फायदा होने को तैयार नहीं है। जो चीज़ महंगाई होने पे ही है, घट रही नहीं है। तेल देखो महंगा हो रहा है, सब्जियां महंगी हो रही हैं, सब्जी की फसल मर रही है। मटर 100 रुपये किलो हो रही है, जो 30-40 रुपये की रहनी चाहिए थी। टमाटर महंगा हो रहा है, सब्जी के रेट नहीं उतर रहे पीछे महंगाई होने की वजह से। अंकल जी ये बताइए कि ये महंगाई का असर किस राजनीतिक दल को भुगतना पड़ सकता है इस बार? इस वक्त क्या करें, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है उनके ऊपर यारों और किस महंगाई, और कौन कहता? जो भी चौधरी होता उसी को दुनिया कहती है बुरा या भला, ये बात होती है। दिल्ली की सरकार लेकिन ठीक कर रही है केजरीवाल सरकार? केजरीवाल अपने गरीबों का कुछ ध्यान करती रहती है बस, और क्या है। सब जब सीट पर बैठ जाते तो सब भूल जाते, हमने क्या कहा, क्या वायदे करके आए, कुछ नहीं, सब भूल जाते। कुर्सी पर बैठ गए, जिंदगी की मौज रहे, जिंदगी की मौज जितना होना चाहिए तो उतना खास नहीं कर पा रही है। बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं। सरकार से कोई गरीब आदमी को फायदा नहीं हो पा रहा। 200 यूनिट फ्री मिलती थी, वो फ्री बंद हो गया। किराएदार आदमी खामा का 10 रुपये 8 रुपये यूनिट भरता है। और जो बिजली का बिल था, अभी हमारा बिजली का बिल 48 रुपये का है खाली, वो 0 आना चाहिए था सर्दी के एतबार से भी। सरकार तो कोई फायदा नहीं है, सरकार बदलनी चाहिए। हाँ, तो कुछ तो बात है इस कुर्सी में कि कुर्सी में बैठते हुए नेताओं के वादे भी बदल जाते हैं, वो भूल जाते हैं, ये लोग कह रहे हैं। तो ये कुर्सी में कुछ न कुछ तो ऐसी खास बात है ही। अच्छा ये बताइए कि इस सीट पर कितना विकास के कार्य हुए हैं, और इस सीट पर आने वाले चुनाव में आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है, कौन सा दल ज्यादा हावी हो सकता है? एक काम तो देखो केजरीवाल का दिख रहा है। अच्छा, सामने जो भी चीज है, स्कूल, ये आजकल जो भी चीज है केजरीवाल का दिख रहा है। अच्छा, हमें तो केजरीवाल लग रहे। तो ये तो इनकी राय थी कि इनको केजरीवाल लग रहे हैं। जो माल बेचते हैं हम लाके 50-40 रुपए किलो, आज जो माल 100 रुपए किलो मंडी से खरीद के ला रहे हैं। बताओ कितनी महंगाई है, क्या करेंगे इतनी महंगाई में? ये माल हम बढ़िया से बढ़िया लाते थे, ये वाले माल तो हम खरीद के भी नहीं लाते थे जो आज ला रहे हैं।
जो आज हमें लाने पड़ रहे हैं महंगाई की वजह से। बढ़िया माल 250 रुपये किलो मंडी के अंदर ही है। ये बताइए कि इस महंगाई से किस दल को नुकसान होगा? भाईजान आने वाली सारी चीज़ों को नुकसान होगा महंगाई से। जो 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 सही लोग हैं, करोड़पति हैं, वो तो सही हैं। जो मीडियम लोग हैं वही पिसेंगे इसमें। तो ये बताइए पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल, किसको नुकसान होगा इसमें बड़ी महंगाई से? बड़ी महंगाई से इसमें इन्हें मोदी जी को तो कोई नुकसान है ही नहीं भाई। इन्हें फायदा है जो मोदी जी के साथ है भाई। इन्हें काहे का नुकसान है मोदी जी को? मोदी जी को कोई नुकसान नहीं है महंगाई से। आप किसके साथ? नुकसान है महंगाई से। हम केजरीवाल के साथ हैं। हाँ जी, केजरीवाल के साथ हैं। आप क्या? केजरीवाल के साथ हैं हम बिल्कुल। बत्ती का बिल फ्री किया है, 200 यूनिट बत्ती का बिल फ्री किया केजरीवाल ने हमारे लिए और हमारी महिलाओं के लिए बस में टिकट फ्री किया है। और भी बहुत सारे काम ऐसे करें स्कूलों में। जो हमारे बच्चे थे छोटे छोटे स्कूल में पढ़ते थे, स्कूलों की भी सुविधा अच्छी है। केजरीवाल जी ने काम अच्छा किया हमारे लिए। ये मोदी जी की सरकार से हमें कोई फायदा नहीं हुआ सिवाय नुकसान के। हमें कोई फायदा नहीं है इनकी सरकार से। आपकी क्या राय है? सर हमारी राय कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी से लोगों को बहुत फायदा था। पब्लिक कमा खा रही थी, अब कमाते हैं, पूर्ति नहीं पड़ पाती घर की। घर के फजीते रहते हैं, क्या करें, परेशान रहते हैं। इस टाइम परेशानियां बहुत भुगतनी पड़ रही है। मोदी सरकार से कोई फायदा नहीं हो रहा हमें। हिंदू मुस्लिम बस यही रह गया है और बाकी और कुछ नहीं रह गया। कोई काम नहीं, कोई रुखसार नहीं। सुबह को घर से निकलते हैं भूखे पेट, शाम को रोटी मिली ना मिली, बस इस टाइम ऐसे गुजारा हो रहा भाई। काम धंधा कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कांग्रेस के राज में। हम यहाँ पर 30 साल से काम करते हैं। कांग्रेस के राज में हम खुशी थे। हाँ, आज इस टाइम में बहुत दुखी हैं। केजरीवाल कोई नहीं, हम तो कांग्रेस चाहते हैं भाई। चला रहे हैं तो नफसी का आलम चल रखा है इन्होंने। हिंदू मुस्लिम पे एकता चल रही है अभी तक। बताओ कहाँ आज तक का नाम कहीं विकास? इस टाइम कोई कस्टमर नहीं आता। हाँ, इस टाइम ऐसा और लोगों ने वो बना दिया है इसको अपने इलेक्शन राजनीति के चक्कर में कि हमारे काम फेल है सर जी। काम बिल्कुल फेल है। खर्चा पानी कहाँ से निकालें? हम गरीब लोग हैं, एक दिन ना कमाएं तो भूखे मर जाएंगे भाई जी। ये बताइए भैया, बीजेपी में क्या कमियां रह गई है? हमें तो कोई सुविधा दिखाई नहीं दी सर। हम क्या दें? हमारी ने क्या रहा है क्या? बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम करने पर और क्या रहा क्या? बताओ, रोजगार है नहीं, काम नहीं, कारोबार नहीं, कुछ भी नहीं है भाई। बताओ क्या कर सकते हैं इसमें? पहले 1500 हम कमा लेते, अपने बच्चों का खर्चा चला पाते। अब बच्चों को कैसे पढ़ाएं हम? हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे उनकी परवरिश करें? हमारे 3 बच्चे, हमसे परवरिश हो नहीं पा रही उनकी, समझो, क्योंकि इतना बजट ही नहीं बन रहा। सुबह को 12 बजे 11 बजे बोनियाँ होती हैं, यूं ही बैठे रहते हैं। जस्ट क्या करें बताइए? गरीबी का हालात है, गरीबी को कोई देख रहा नहीं है। क्या करे गरीब आदमी? बहुत सारी रिपोर्ट्स इस बात की ओर इशारा तो कर रही थी कि भारत में ये स्थिति आ गई है कि अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। और हम उन्हीं लोगों के बीच में वो यही कह रहे हैं कि अगर पहले थोड़ी बहुत इनकम होती भी थी, अब उसमें कमी आई है और घर बार चलाना बड़ा मुश्किल हो गया, बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो गया। फायदा हो रहा है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी को फायदा हो रहा है, आपको लग रहा है? हाँ, नहीं, बहुत फायदा है उसको। अच्छा, हाँ, उसको कैसा फायदा? आम आदमी पार्टी जो काम करती है वो किसी ने करा ही नहीं। अच्छा, सबसे बढ़िया काम आम आदमी पार्टी करती है। ऐसा क्या काम किया वैसे? भाई सब काम किया है। जो कच्ची कॉलोनी है गली फली सारी पक्की कर दी, गेट फेट लगवा दिए, सारा काम बढ़िया हो रहा है उसका। ये तो घोटाले वाला सबसे वही है काम, उसका बढ़िया है। जब आम आदमी को वोट देते हैं, ऐसे नहीं देती पब्लिक। इस सीट से किसको बंठन कर विधानसभा पहुंचाएंगे आप? देखिए, हमारा मकसद किसी एक पर्टिकुलर किसी कैंडिडेट से नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट हर कम्युनिटी के लिए ज़रूरी है, हर इलाके के लिए ज़रूरी है, जिसमें साफ़ सफाई है, स्कूल्स हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो हमें चाहिए ही चाहिए हैं। उसका किसी पार्टी से मतलब नहीं है। जो अच्छे से अच्छा काम करेगा वो हमारा रहनुमा बनने को तैयार है। इट इज़ दिस वे। कौन कौन से कार्य है जो यहाँ पर करने बाकी रह गए? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ तो नशाखोरी बहुत ज़्यादा हो चुकी है इस इलाके के अंदर। नशा मुक्ति के लिए हमें अभियान चलाना ज़रूरी है। गार्बेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन ओवरलोडेड है यहाँ पर, जिसको हमें कहीं ना कहीं दायरे के अंदर लाना ज़रूरी है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ऐसी कई चीज़ें हैं, इन मुद्दों को लेके हमें विधानसभा तक जाना है। देखिए, इन 5 सालों में ओखला की जो हालत है वो बहुत ही बेकार हो गई है। यहाँ पे नशाखोरी और गार्बेज की प्रॉब्लम, अगर सच बताऊँ मैं तो ओखला हमारा 20 साल पहले जा चुका है। जो 20 साल पहले हमारे ओखले की हालत थी
वो आज की कंडीशन है। तो यहाँ पे एक हमें अच्छा रहनुमा की ज़रूरत है कि एक अच्छा रहनुमा हो और हमारा ओखला फिर। अच्छा, वो अच्छा रहनुमा आपको किस दल में दिखाई दे रहा है? देखिए, कोई पार्टिकुलर तो ऐसा नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ओखला में आम आदमी पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने पूरा ओखला बर्बाद कर दिया है। ना रोड बनी है, ना गार्बेज की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, और नशाखोरी बहुत ज़्यादा है ओखला में। और जो ये कंस्ट्रक्शन है ये ओवरलोडेड है। बहुत ज़्यादा ही ओखला बर्बाद हो चुका है इन 5 सालों में। तो अब हम देखते हैं कि हमारा अगला रहनुमा कौन होगा। सोच समझ के हमें वोट करना है। सोच समझकर वोट करने के लिए यहाँ के लोग तैयार हैं। अंकल, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है और कुछ दिक्कत है? सब बढ़िया ही है। सब बढ़िया, सब बढ़िया है। सब बढ़िया मतलब क्या क्या बढ़िया, कुछ बताएंगे? सभी बढ़िया है, बस सरकारें ठीक कर रही है नहीं? बस सब बढ़िया चल रहा मामला, सब अच्छा चल रहा है। तो खराब क्या है, कौन है? हम लोग खराब है। आप तो एकदम बढ़िया, क्यों आप क्यों खराब? आप ऐसा क्यों करें कि हम खराब हैं? नहीं, अपना आप ही खराब होता है, इंसान तो सभी बढ़िया है। ये आम आदमी पार्टी सही काम कर रही है? बढ़िया काम कर रही है। अच्छा, हाँ, क्या आप कुछ कह रहे थे? भाई मैं कह रहा था कि बच्चों को खेलने के लिए कोई पार्क नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई सुविधा, कोई गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं रोड पे, कोई पार्किंग नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। पूरी कॉलोनी के अंदर पूरी गाड़ियाँ जो सब रोडों पे लगी रहती है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कोई बच्चों के लिए खेलने का, कोई जो है ना घास का कोई मैदान, कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि जो बच्चे वॉकिंग करें या कहीं घूमने जाएं, कुछ नहीं है। सब जो है ना, ये थोड़ा यहाँ ओखला हेड पे चले आए तो ओखला हेड वालों ने ताला डाल दिया कि हम नहीं अंदर घुसने देंगे किसी को। तो यहाँ की लेडीज़ें वेडीज़ें सब परेशान है, सब मोटी होती जा रही, वजन 1-1 क्विंटल हो रहा, और कोई जो है ना घूमने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है कहीं पे भी। बच्चों खेलने के, लेडीज़ों को घूमने के लिए कोई जगह नहीं है, एकदम बहुत परेशान है। यहाँ पे जो है ना मेडिकल के हिसाब से लेडीज़ें जो है ना बहुत दवाइयाँ खा रही हैं, बहुत दिक्कत आ रही है। कोई हॉस्पिटल, कोई कुछ नहीं है, यहाँ पे किसी चीज़ की सहूलत नहीं है। ये भी एक गंभीर विषय जो उन्होंने उठाया कि लोग यहाँ मोटे हो रहे हैं, और मोटे होने के पीछे कारण वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई पार्क ही नहीं है। पार्क होगा तो लोग जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे। अब हर कोई जिम नहीं जाता है, कई लोग वॉक करने के लिए निकलते हैं, लेकिन वॉक करने के लिए कहाँ निकलेंगे? इन गलियों में कोई पार्क ही नहीं। तो एक पार्क बड़ी डिमांड कह रहे हैं कि लोग हैं। क्या क्या इश्यूज हैं यहाँ पर इस सीट पर? कुछ भी नहीं है, सही है वैसे तो सब कुछ ठीक है। बस ये जो बताया है इन्होंने कि घूमने के लिए पार्क वार्क जो है जैसे ये तो है ही नहीं खैर यहाँ पे। अच्छा। मगर जो घूमते हैं, घूमना वैसे भी चाहते हैं तो ये मेट्रो स्टेशन है, ये यहाँ घूम लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं वैसे तो। बाकी तो सारा काम ठीक है, बस पानी की ही दिक्कत है। हाँ, पानी की दिक्कत है। पानी जो है खरीदना पड़ता है। तो विधायक साहब को बताया नहीं अपने पानी की समस्या दुरुस्त नहीं चल रही है, लाइन तो पड़ी हुई है, लोग यूज भी कर रहे हैं उसे। अच्छा। बस ये है कि वो पानी जैसा पीने लायक होता है वो नहीं है उतना। बाकी लोग बहुत यूज कर रहे हैं, लाइन पड़ी है नीचे। पानी बहुत घरों में ऐसा जो पानी जा रहा है। कितने सालों से पानी नहीं आ रहा है? पानी तो बहुत टाइम से नहीं है। अच्छा। मगर ये लाइन जो चल रही है नीचे जो पानी चल रहा है ये भी बहुत टाइम से चल रहा है। बस बाकी तो सब ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सब ठीक है, लेकिन थोड़ी पानी की समस्या है, और पानी भी अगर है तो कह रहे गंदा है। तो ये एक कंसर्न है, एक मसला है जो लोग बता रहे हैं। काम धंधा कैसे चल रहा है? ये बहुत मद्दा चल रहा है। बदतर? मद्दा है, मद्दा कम मद्दा है। अच्छा, कम हो गया है। हाँ। अच्छा, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? इसमें क्या दिक्कत हो रही है? 5 रुपये सिरे बच रहे हैं इसमें। काम नहीं चल रहा। तो जो कमाई होती है इससे घर चल जाता है? उससे नहीं चल रहा। अच्छा। खर्चे पूरे नहीं हो रहे। सरकारें कुछ कर रही हैं? कुछ नहीं कर रही। अच्छा। हम तो ऐसे हैं, झुग्गी पड़ी है हमारी तो। माल भी किसी और का बेच रहे हैं, अपना नहीं है माल। झुग्गी पड़ी है, उसमें कुछ नहीं है, हमें तो कुछ दे ही नहीं रहे। विधायक वगैरह ने कुछ काम किया है? कुछ नहीं कहा, हमें तो कुछ मिला ही नहीं जी, हम भी क्या कर लगा। तो कोई लगता है आपको कि काम कर पाएगा आपके लिए? नहीं, हमें कोई नहीं लग रहा। किसी से उम्मीद? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? किसी से नहीं, किसी से नहीं। तो जब आम जनता की उम्मीदें खत्म हो जाएं, ये भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज से उम्मीदें होती हैं, क्योंकि जब नेता आते हैं तब तो वादे बहुत करते हैं, लेकिन लोगों की उम्मीदों का मर जाना भी कहीं ना कहीं चिंता वाली बात है। और लोगों की उम्मीदें खत्म क्यों भी ना हो, अब
ठीक मेरी दाहिनी तरफ की तस्वीर देखिए, आपको कूड़े का ढेर यहाँ पर नजर आएगा, यहाँ पर आपको कचरा नजर आएगा, पुराने फटे कपड़े लोगों ने यहाँ सड़कों पर फेंक रखे हैं। सवाल ये है कि जो गाड़ियाँ कचरे की सुबह सुबह गीत बजाते हुए चलती हैं सड़कों पर, क्या वो ये कचरा नहीं देख रही हैं? क्या वो सफाई कर्मी यहाँ पर कचरा नहीं देख रहे हैं? ये हालत सिर्फ यहाँ की नहीं है, अगर हम इस रोड पर आगे चलेंगे हर तस्वीर आपको दिखाई जाएगी, बिल्कुल यही हाल है। क्या क्या मुद्दे हैं इस जगह के? मुद्दे क्या भाई, हमें तो कोई परेशानी नहीं है भाई। हाँ सब कुछ बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है। तो खाना पीना सही चल रहा है बिल्कुल। कि आपने कहा जब सब ओके रिपोर्ट है, किस पार्टी के लिए आपको यहाँ से ओके रिपोर्ट लग रही है? पार्टी वार्टी के तो ऐसा भाई, वो तो अधिकार अपना ही है वोट का, तो हम तो किसी को भी देंगे वोट, तो वहीं पता चलेगी जब बटन दबाएंगे किसको देना किसको नहीं देना। ये भी वैसे इंटरेस्टिंग होता है कि जरूरी थोड़ी कि हर कोई बता दे कि भाई हम इसको दे रहे हैं, और कई लोग संकेत में भी नहीं बताते हैं, तो ये उनमें से है कि जिसको देंगे तो उसी दिन तय करेंगे किसको देना है। बहरहाल आप तो यूथ या वो युवा लग रहे हैं, आपकी क्या युवाओं के क्या मुद्दे हैं? कुछ मुद्दे नहीं है, सब बेहतरीन चल रहा है, मजे की कट रही है जिंदगी। अरे ये तो क्या क्या मतलब सब मौज में चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। क्या क्या करते हैं? मैं नीट की कोचिंग कर रहा हूँ। नीट की कोचिंग कैसी चल रही है? बेहतरीन एकदम। एग्जाम निकल जाएगा इस बार? जी इंशाल्लाह, बिल्कुल पूरी कोशिश है, एग्जाम क्यों नहीं निकलेगा। तो अगर लोग मतलब बिजली, पानी और दूसरी समस्याएं और नीट की पढ़ाई, इन सब से इतर क्या कभी मतलब सोचते हो कि क्या दिल्ली की सरकार ठीक कर रही है, नहीं कर रही है? क्या बदलाव के बारे में सोच रहे हैं? नहीं जी, सब कुछ अच्छा चल रहा है, डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है दिल्ली का, कोई कमी हमें तो नजर आ रही है नहीं, और जो है वो आपको पता है। हमको नहीं पता, आप बताइए। नहीं पता तो आपको भी, आप भी तो बोल सकते हो। मुझे नहीं पता ना क्या बोलना, आप बताइए क्या बोलना। वो आपने मन में सोच लिया कि मुझे पता होगा, मुझे नहीं पता। नहीं सब बढ़िया चल रहा है, बेहतरीन है एकदम। चाचा चाय कैसी है? चाय बढ़िया बढ़िया चाय। यहाँ के विधायक कैसे हैं? ये विधायक बहुत अच्छे हैं। हाँ बढ़िया विधायक हैं। आप सरकार कैसी है? सरकार भी सही है, बढ़िया चल रही सरकार तो। हाँ और ये बीजेपी कैसी है? बीजेपी भी ठीक है अपनी जगह पर, जो अपना काम कर रही है वो भी। हाँ क्या मुद्दे हैं इस जगह के, इस सीट के? देखिए मुद्दे तो खैर काफ़ी हैं, पर जो एक मेन मुद्दा है कि साफ़ सफाई और इन सब चीज़ों को, जो कि एक नॉर्मल नेसेसिटी होती है किसी भी जगह की, वो नहीं मेंटेन हो रही। उसके पीछे प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी हैं। मेरे को जो लगता है एक प्रॉब्लम ये भी है कि लोगों को भी समझना चाहिए कि सिर्फ हर चीज़ सरकार को बोली जाए वो भी चीज़ ठीक नहीं है, पर ये भी है कि एट द सेम टाइम सरकार भी यहाँ पे कोई घंटा ध्यान नहीं देती। क्योंकि आप यूथ हैं, युवा हैं, तो इसलिए मेरा ये सवाल आपसे है कि जो आज की राजनीति है वो आपको कैसी लगती है, और जब राजनीति में जो हिंदू मुसलमान की बातें होती हैं उसको आप युवा कैसे देखते हैं? यहाँ देखिए देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इट डोंट मेक एनी सेंस, बिकॉज इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। देश किसी भी वे में आगे नहीं जाएगा, क्योंकि देश अगर आगे जाना है तो उसके लिए हिंदू मुस्लिम मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि देश को एक तरफ सही तरीके से आगे लेकर जाया जाए, और जितनी चीज़ें ये हो रही है हिंदू मुस्लिम डिस्क्रिमिनेशन, इससे एट द एंड ये हमें एक ना एक टाइम ये पीछे ले ही जाएगा, जो मुझे लगता है। बट हाँ ये भी है कि लेट्स सी, होप फॉर द फ्यूचर क्या होता है जी। अच्छा लास्ट सवाल, इस सीट का क्या फ्यूचर लग रहा है आपको? क्या बीजेपी पहली बार जीत पाएगी या नहीं, या आप रिपीट कर सकते? यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे नहीं जीत पाएगी। मे बी मुझे लगता है कि आम आदमी भी यहाँ पे नहीं जीतेगी, कांग्रेस शायद यहाँ पर आए, बट बीजेपी तो नहीं। क्या है भी यहाँ के लोकल इश्यूज? लोकल इशू ये है कि साहब एक तो यहाँ पानी की बड़ी किल्लत है, और दूसरी बात ये है कि नाले सीवर का बहुत ज़्यादा किल्लत है। ये देखिए टूटा फटा हुआ पानी सड़कों पे चल रहा, आगे देखिए पीछे मस्जिद के पीछे जाइए, बहुत बुरा हाल है। अब आदमी घर से निकलना मुश्किल हो चुका है क्योंकि सीवर का पानी रोड पे जा रहा है, इसकी वजह से ये परेशानी है। ये बताइए कि ये काम किसको करना चाहिए था और उसने नहीं किया? देखिए यहाँ तो भाई केजरीवाल का है, तो केजरीवाल जी को करनी चाहिए, उनके अलावा और कौन कर सकता है? तो चुनावों में लगता है आपको कोई नुकसान होगा इससे? देखिए नुकसान ये है कि भाई आदमी तो सब यही उम्मीद पे केजरीवाल को वोट डालता है कि भाई काम बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा करते हैं, मगर अब का जो है ज़रा सा मामला तो बहुत ख़राब है। शाहीन बाग से लेके पूरे एरिया का नाला गटर सब बेकार। कुछ और लोग भी हैं? हाँ ये रहे साहब। अच्छा
क्या है आप लोग, आपके स्थानीय आपके मुद्दे क्या क्या हैं? सब ठीक चल रहे हैं? क्या भाई साहब, रोड सही नहीं है यहाँ के। अच्छा, यहाँ से आप 3 नंबर पे जाइए, रास्ते में गाड़ी खड़ी कर रखी है सबने पूरे वहाँ तक 6 नंबर तक। रास्ता इतना तंग कर रखा है कि अगर रिक्शा पैदल चलने वाला आदमी जब निकले तो मुश्किल परेशानी हो जाए। ये दिल्ली के रोड है, जो कह दे कोई दिल्ली के रोड है, गांव के तो बढ़िया होंगे इनसे। बहुत परेशानी यही है कि पानी वानी भर जाते, सीवर कभी साफ होते नहीं है, बस उनमें पानी भर जाए, गंदी संदी जगह पैर पड़ता, आदमी निवास कुछ नहीं आ सकता है। शाहीन बाग की जनता से और ओखला विधानसभा में घूमकर जो भी बातें थी वो हमने आपके सामने रखी हैं, और वक्त बड़ा बलवान होता है ये भी उन्होंने कहा। अब क्या बदलाव के मूड में है, वो किस बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं, ये तो खैर समय बताएगा।